राम राम सा, जय श्री राला बाबा धाम की। बात करूंगा डॉक्टर सतीश पूनिया जी के बारे में, जो आजकल पावर सेंटर बनने जा रहे हैं। ऐसा आभास हो रहा है या सच में ऐसा हो रहा है? क्योंकि जितने भी मंत्रीगण बने हैं, यानी 25 की जो कैबिनेट है, जिसमें 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 12 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले और 5 राज्य मंत्री, सारी कैबिनेट डॉक्टर सतीश पूनिया के निजी आवास पर रानी सती नगर में जनपद पर जो उनका मकान है वहां पर मिलने जा रहे हैं। रोज उनकी सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर पोस्ट भी आ रही है कि अमुक मंत्री मिलने आए, मार्गदर्शन लिया, आशीर्वाद लेकर गए। तो क्या डॉक्टर सतीश पूनिया बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद भी पावर सेंटर बनने जा रहे हैं, या फिर ये संघ का और पार्टी का सिर्फ इशारा और संकेत है कि जाकर मिलकर आए? बात माने या नहीं माने, लेकिन उन्हें राजी करके आए, या फिर ये किसान समुदाय या ओबीसी वर्ग में, जाट समुदाय में एक संदेश देने के लिए पार्टी का ये प्रायोजित प्लान है। खैर क्या है, ये तो राजनीति है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में साम दाम दंड भेद से कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर सतीश पूनिया की बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस और उनके जो वक्तव्य आ रहे हैं, उनसे लगता है कि शायद मोदी, अमित शाह ने उनको कोई मंत्र दिया है और कोई बड़ा आश्वासन या बड़ा ऐसा कोई प्लान दिया है कि आप उस पर काम करें। लेकिन अब ये प्लान कितना कारगर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। संभावना ऐसी जताई जा रही है कि डॉक्टर सतीश पूनिया को जयपुर ग्रामीण या फिर अजमेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ाया जा सकता है और उन्हें दिल्ली में उनकी योग्यता का सदुपयोग किया जा सकता है। ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ये तो अब आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन अभी मोटा मोटी उनका भी जो कहना और उनका जो हाव भाव और उनके आसपास के लोगों की जो धारणा है वो यही है कि जयपुर ग्रामीण या फिर अजमेर लोकसभा से सांसद का चुनाव की तैयारी में जो संकेत मिल रहे हैं वो ऐसा हो सकता है। आपको बता दें कि डॉक्टर सतीश पूनिया जो है संजीदा व्यक्तित्व के धनी है। वो सारी बातों को बहुत धैर्यपूर्वक सहन करते हैं। कहीं पर अगर उनके स्वाभिमान को कोई चोट भी लगती है तो वो समय आने पर उसका जवाब देते हैं, लेकिन जल्दी से आपा नहीं खोते हैं। जिस तरीके से वो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 3.5 साल उनका कार्यकाल रहा, संगठन को मजबूत स्तर तक, धरातल तक एक तरह से एक्टिव करना, उन्हें एक ताकत देना, कार्यकर्ताओं में जोश भरना और उसके बाद में उसको एक स्वरूप और संरचना के साथ में क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाना। जब डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष रहे तो उन्होंने कई सारी सभाएं, कई सारे सम्मेलन, बहुत सारे सेमिनार पूरे प्रदेश भर में किया, प्रदेश भर का दौरा किया, बीजेपी में एक नई जान फूंकी। लेकिन जब टिकट वितरण का मौका आया, जब विधानसभा चुनाव आए, तो विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले डॉक्टर सतीश पूनिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनकी जगह सीपी जोशी की ताजपोशी की गई। एक तरह से जब बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रही है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग आप क्या कहेंगे, जहां पर ब्राह्मण जो है सीपी जोशी हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री बना दिया गया है, ब्राह्मण ही चीफ सेक्रेटरी जो हैं उनको उषा शर्मा जी उस समय थी। खैर वो तो प्रशासनिक पद थे, लेकिन बीजेपी का जनरल बॉडी का प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी का यूथ का प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, बीजेपी पार्टी की सत्ता आ गई, मुख्यमंत्री जो है भजन लाल शर्मा, और इसके अलावा सत्ता और संगठन का जो संगठन का महत्वपूर्ण महामंत्री है, संगठन महामंत्री, वो भी चंद्रशेखर शर्मा। और इसके अलावा बीजेपी पार्टी की जो कोर टीम है उसमें भी ब्राह्मणों का दबदबा। कुछ समय राजेंद्र राठौड़ को राजी रखा गया सिर्फ दिखावे के लिए, वो भी खुशफहमी का शिकार होते रहे और उनको लगा कि सब कुछ मेरा ही चल रहा है। उनके बहुत से ऐसे फोटो वायरल किए गए जो कि जब वो नेता प्रतिपक्ष थे और उस समय भजन लाल शर्मा संगठन के महामंत्री थे, तो जब भी कोई पार्टी की मीटिंग होती थी तो उसमें नेता प्रतिपक्ष के नाते, सीनियर लीडर के नाते वो साथ बैठते थे। संगठन महामंत्री और अन्य पार्टी जो महामंत्री वो साथ बैठते थे। उनके समर्थकों को सिर्फ इस बात की खुशी रही, पुराने फोटो को नए मानकर ये दर्शाते रहे कि राजेंद्र राठौड़ ही मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, राजेंद्र राठौड़ ही मंत्रिमंडल में उनकी बड़ी भूमिका, राजेंद्र राठौड़ को बिना जीते भी कुछ विशेष पद दिया जा सकता है। लेकिन सिर्फ ये कपोल कल्पित बातें हुई। राजेंद्र राठौड़ अपने सबसे खास बताने वाले हरलाल सारण को भी मंत्री नहीं बना सके और उसके बाद अब बीजेपी के पोस्टर से भी राजेंद्र राठौड़ का फोटो गायब हो चुका है। इसके अलावा अभी तक उनसे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स या स्टेट मिनिस्टर्स बने हैं वो भी सारे लोग नहीं मिले हैं। क्या संघ का इशारा है, क्या पार्टी का इशारा है, ये पता नहीं।
राजेंद्र राठौड़ आने वाले समय में राजसमंद से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वो चूरू को छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में छोड़ना पड़ सकता है। वहां पर वो वर्तमान सांसद राहुल कसवा पर कई तरह का तंज कस चुके हैं। उनके समर्थकों ने उनकी उपस्थिति में राहुल कसवा पर सीधा सीधा हमला बोला है, लेकिन चूंकि राहुल कसवा का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए अब उन्होंने उन्हीं के बीच से एक पद्मश्री जो ओलंपियन है, पद्मश्री देवेंद्र झांझड़िया, उनको एक खेल प्रतियोगिता के आयोजन के वास्ते प्रमोट करने का प्रयास किया है। कितना सफल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से पद्मश्री देवेंद्र झांझड़िया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी खेल प्रतियोगिताओं से पहले, जो कि लगभग शायद वो 24 से 27 दिसंबर तक चली थी, उसमें एक तरफ बड़ा फोटो राजेंद्र राठौड़ का था, दूसरी तरफ देवेंद्र झांझड़िया का था। उसमें वर्तमान सांसद का फोटो भी गायब था। उसमें कई तरह के कयास लगाए गए, कई तरह की बातें की गई। बाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा चूरू में आई। चूंकि वो सत्ता में नहीं थे, इसलिए राजेंद्र राठौड़ को तो चाहते तो वो थे कि हम ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूल्हे बने, लेकिन उसमें चूंकि कलेक्टर जो प्रशासन का निर्देश था उसके अनुसार सिटिंग MP या मिनिस्टर या विधायक ही शामिल हो सकते हैं, इसलिए उसमें राहुल कसवा, जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन के सारे लोग और विधायक और जो भी पार्टी के लोग हैं वो शामिल हुए। अब जब डॉक्टर सतीश पूनिया को अजमेर शिफ्ट किए जाने की बात की जा रही है, राजेंद्र राठौड़ को राजसमंद शिफ्ट किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन इन दोनों के चुनाव में आप ये तय मानिए कि जिस तरीके से जो पार्टी के जो कोर टीम है या कुछ ऐसे लोग जो इन दोनों ही जमीनी नेताओं के जनाधार वाले नेताओं को जो है दरकिनार किया गया एक प्लानिंग के तहत। और आरोप ताजुब कीजिए कि आरोप एक दूसरे पर लगाया गया, जाट को राजपूत से भिड़ाया गया, राजपूत को जाट से भिड़ाया गया। ये ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि भाई जाटों ने राजपूतों को वोट नहीं दिया और राजपूतों ने जाटों को वोट नहीं दिया। सिर्फ इन दोनों मार्शल कौमों में एक तरह से गलतफहमी डाली गई और इस गलतफहमी का परिणाम यह हुआ कि दोनों ही पार्टी के दिग्गज हार गए। और यूं कहें कि बंदर बांट में बिल्ली के भाग्य का छींका टूट गया। तो इस तरीके से ये चल रहा। अब आगे क्या होता है, किस तरीके से इनको खुशफहमी में रखा जाएगा, गलतफहमी में रखा जाएगा, सिर्फ आश्वासन दिए जाएंगे या फिर पार्टी और सत्ता की मुख्य धारा में लाया जाएगा, ये वक्त बताएगा। उम्मीद कीजिए कि निश्चित रूप से जिसकी सुयोग्यता है उसकी योग्यता के अनुसार उसका राजनीति में भागीदारी भी होनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और किसी से भी मेरी कोई व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। जो वास्तविकता उसको मैंने प्रकट करने का प्रयास किए स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। आप भी अपनी राय स्वतंत्रता पूर्वक रखिए। राम राम साहब।